लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। हमारे सारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर सबसे ज्यादा वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जो सेशन होता है दैट इज हॉल ऑफ फेम। बिज गुरुकुल के अंदर हॉल ऑफ फेम का एक अलग ही क्रेज है, क्योंकि हर एक पर्सन एक ड्रीम तो जरूर देखता है कि मैं बिज गुरुकुल में अगर एंटर करा है मैंने, तो मैं हॉल ऑफ फेम क्लब के अंदर जरूर पार्ट बनना चाहता हूँ। हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू का पार्ट मैं जरूर बनना चाहता हूं, क्योंकि आज हमें कुछ राज पता लगते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से बिज गुरुकुल से कर पा रहे हैं। तो सवाल हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि वो कर किस तरीके से रहे हैं, कैसे हॉल ऑफ फेम हिट कर लेते हैं। हमसे तो नहीं हो रहा, हम भी दिक्कत आ रही है। तो आज सारे सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील होंगे, क्योंकि आज की ट्रेनिंग इसलिए और ज्यादा स्पेशल हो जाती है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी पता ही ना हो कि हॉल ऑफ फेम क्या होता है। तो हॉल ऑफ फेम वो पार्ट है बिज गुरुकुल का कि अगर आप बिज गुरुकुल के इकोसिस्टम से कम 1 लाख रुपए की इनकम हिट कर देते हो, तब आप हॉल ऑफ फेम क्लब का पार्ट बन जाते हो। और ये सेशन इसलिए ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि वही पर्सन खुद लाइव आके बताता है कि क्या उसको स्ट्रगल रहा फील्ड में। हम उसका प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, क्या उनकी जर्नी थी, क्या उनके प्रॉस थे, क्या उनके कॉन्स थे, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या लर्न करा, क्या टेक्निक्स उन्होंने इंप्लीमेंट करी। तो हर एक चीज डिटेल में आज हम उनसे जानने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। उनके पोस्टर्स ऑलरेडी बहुत जगह लोगों ने शेयर करा, हॉल ऑफ फेम के पोस्टर कई लोगों ने शेयर करा है। कीर्ति चावला उनका नाम है, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर ना 1.5 लाख की इनकम क्रॉस कर चुके हैं बिल्कुल इकोसिस्टम के साथ। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि वो अभी स्टूडेंट हैं, मतलब वो कॉलेज में स्टडी कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी वो पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम में काम करके ये आउटपुट वो क्रिएट कर पाई हैं। दैट मीन्स कि आज का सेशन बहुत ही रिलेटेबल होने वाला है, आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो आपको पता है अपने गेस्ट को किस तरीके से इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं आपको। तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं, लेट्स वेलकम हृदय चावला। हाय हृदय, कैसे हो आप? हाय सर, बहुत बढ़िया सर। आप बताओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में। कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे ही सुबह मैं वेट कर रही थी कि कब पोस्टर डालेगा, कब पोस्टर डालेगा। मुझे भी पोस्ट डालनी थी कि हाँ मैंने अचीव करा है। उसके बाद पोस्ट डाली तो मेरे डालने से पहले ही सब लोग मुझे टैग कर रहे हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी कि इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ हॉल ऑफ फेम डिजर्व तो करती हूँ, ठीक है, इंटरव्यू डिजर्व करती हूँ, बट वो लोग भी डिजर्व करते हैं मुझसे वैल्यू लेना, है ना। हम्म। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। एक्चुअली ये तो आपके माइंड में आया होगा जब स्टार्ट करा होगा कि यार मुझे भी ना इस हॉल ऑफ फेम क्लब के अंदर जाना है, इंटरव्यू देना आया था माइंड में स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत मन कर रहा था कि यार सब लोग 1 लाख अचीव कर रहे हैं। और जब तक मतलब मैं देख रही थी ना कि 1 लाख अचीव कर रहे हैं, तब मेरा टारगेट था सिर्फ 1 लाख। एंड जब मैंने अचीव कर लिया, मेरे टारगेट्स भी बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक माइंडसेट अलग लेवल पे ओपन हो जाता है, हमें पता चलता है एक्चुअली बिज गुरुकुल का पोटेंशियल तो सभी लोगों को पता है, लेकिन एक अपना पोटेंशियल पता लग जाता है कि कीर्ति चावला कितना कर सकती है। तो एक ना वो एग्जैक्टली सर। हिट होता है ना, हाँ यार मेरे अंदर और भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो हम हिट करते हैं, हमें पता लगता है। एंड एक ड्रीम कम ट्रू वाली चीज होती है कि हाँ चलो हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू हो गया। और आज लेकिन एक चीज मैंने बहुत देखा, आपको काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। सभी लोग काम करते हैं लेकिन आपका काम थोड़ा स्टाइल बहुत डिफरेंट रहता है। तो सब आपकी स्ट्रेटेजीज, आपके सीक्रेट सब लोग जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि कीर्ति चावला एग्जैक्टली है कौन। तो वी नीड अ डिटेल्ड आंसर, मतलब ये नहीं सिर्फ आपने एक छोटी सी ग्लिम्स दे दी कि हाँ ये है, डिटेल्ड आंसर। अगर हम पास में जाए स्कूल टाइम पे, लोग कहते हैं 5 साल बाद क्या करोगे, क्या क्या बनना चाहते हो। हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये 5 साल पहले आप क्या थे स्कूल टाइम पे, मतलब कुछ बिजनेस माइंडसेट था, कैसे आपके बिजनेस माइंडसेट कैसे बना, क्या जर्नी रही, कैसे बिजनेस ग्रुप में आप एंटर करे, एक डिटेल्ड आंसर आप हमें दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना करंट बेसिक जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम हीरिति है, ठीक है। एंड मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, BA into entrepreneurship and economics फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये मेरा बस बेसिक था, अभी ये है। एंड जैसा सर आपने पूछा कि पहले क्या था, कहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई। स्कूल में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है, उन्हीं लोगों में से थी जो चार बीच में लास्ट में बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। ओके। टीचर को छेड़ना, शरारतें, वही सब थी, ठीक है। पढ़ाई में खास अच्छी नहीं थी, एवरेज रही हूँ हमेशा। बट हाई फाइव। मतलब जब 12th चल रही थी, तो 12th चलते ही ऐसा कुछ मतलब माइंड में आने लगा कि यार पढ़ाई तो चल ही रही है, बिकॉज एंड हो रही थी 12th। तो हम्म। अंदर से एक वो चीजें आने लगती है, वाइब्स आने लगती है कि नहीं यार अब कुछ अलग करना है।
ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, 12th में इंसान बाहर निकलते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई नई चीजों को, ठीक है, एंड डेफिनेटली जब वो एक्सप्लोर करने जाता है तो पैसा भी मांगता है ना, कहीं भी घूमने जाओ फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी एक्स्ट्रा करने जाओ, तो मेरे माइंड में वो वाली चीजें थी कि यार मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं, उसको टैप करना है कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, नई नई बहुत सारी चीजें ट्राई करी, ठीक है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, इवन जब जैसे ही एग्जाम खत्म हुए थे, ठीक है, तो मैंने जॉब भी करी थी लास्ट ईयर, लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने फेब में जॉब भी करी है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि फैमिली प्रेशर था कोई, ठीक है, अपने मन से गई थी बिकॉज मेरे पास टाइम स्पेयर खाली था, ठीक है, अच्छा। मैंने वो भी एक्सपीरियंस लिया कि ये कैसा होता है एक्सपीरियंस, मैं जॉब मतलब ग्रेजुएशन के बाद लूंगी, मेरे पास टाइम है, तो मैंने उसका यूटिलाइज करा, फिर एकदम से लॉकडाउन हो गया तो 3 महीने ही कर पाई, उसके बाद फिर लॉकडाउन होने के बाद मैंने सोचा कि यार इतना प्रेशर लेना ही क्यों, है ना, फिर मैंने क्विट कर दी थी, फिर मुझे अब जब लॉकडाउन चल रहा था, जैसे बस गुरुकुल दिख रहा था, मतलब हुआ क्या था एग्जैक्टली कि मैं रोहित सर को बहुत पहले से फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते थे, इवन आज भी डालते हैं, तभी भी डालते थे, ऐसा नहीं कि रोहित सर आज ही डालते हैं, तब भी बहुत अच्छा कंटेंट डालते थे, तो मैं सब सर को फॉलो करती थी, मैंने इवन वो टाइम भी देखा है कि रोहित सर लाइव आए हैं और अकेली बंदी लाइफ में मैं अकेली हूँ, है ना, और मैं सर के आंसर कर रही हूँ, क्योंकि सर ने एक चैलेंज ले रखा था अपने साथ कि यार ये करूंगा इतने डेज, तो वो सब चीजें, तो मतलब मेरे लिए वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था कि यार इस बंदे के साथ अगर एक कम्युनिकेशन में भी आ गई तो बहुत चीजें मेरे लिए सॉर्टेड वाली काइंड ऑफ हो जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी, तो मैं सर को फॉलो करती थी बहुत टाइम से, एंड बेस्ट गुरुकुल की स्टोरीज दिखती थी, रोज दिखती थी, रोज कुछ ना कुछ इवेंट्स, कोई सर को टैग कर रहा है, सर रीपोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 काफी महीने निकल गए और मैं देखती रही, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉकडाउन सबका ही ऐसे निकला, नई नई चीजें ट्राई करी है आलस के साथ, लेकिन है ना, कुछ एक्स्ट्रा पुश नहीं देंगे अपने आप को, वो कंफर्ट मिल रहा था जो आज तक नहीं मिला था, ठीक है, तो मैंने सर को एक दिन खुद से मैसेज करा था कि सर आई वांट टू नो अबाउट दिस, बट सर को ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ, तो सर ने मुझे बोल दिया कि आप तो एनरोल्ड हो, मैंने बोला नहीं सर, मुझे पता ही नहीं है गुरुकुल के बारे में, तो फिर सर ने मुझसे वीडियो शेयर करी एंड मैंने वीडियो देखी, फिर सर से डाउट्स क्लियर करे, ठीक है, फिर 2 दिन का टाइम लिया क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्लैटिनम के साथ स्टार्ट करा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उस टाइम एक और मतलब साइट पे दिखता था डायमंड स्टार्टअप ओनर्स के लिए, मेरा वो भी मन था, बट सर ने बोला अभी लॉन्च नहीं हुआ, मैंने कहा चलो सर इसी से करते हैं। तो मतलब तो इन्वेस्ट करने का हाँ, पहले से था कि मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमेशा ओपन थे, बिजनेस माइंडसेट है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन थे, या फिर कुछ सर ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से आपने प्लेटिनम स्टार्ट करा, मतलब क्यों स्टार्ट करा हाईएस्ट पैकेज से? ओके, ये बिस गुरुकुल भी शायद एक पुश ही था किसी और का, किसी ने मुझे कहा था कि यार नहीं बिस गुरुकुल कर, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, मेरा मतलब मैं बता रही हूँ ना सर, लॉकडाउन में सबका वो था कि कंफर्ट में थे हम लोग, कि एक्स्ट्रा कुछ देना ही क्यों अपने आप को, नीड ही क्या है सही ना, बात है। तो वो चीज है, तो इन्वेस्ट करने का ऐसा था कि सर मैंने जॉब भी करी है, मेरे पास वहां वाली सैलरी भी बड़ी थी, आज मतलब सेविंग पड़ी थी, पैसों की ऐसी दिक्कत नहीं थी इतनी ज्यादा, ठीक है, बट अंदर से फिर भी ये था कि क्यों इन्वेस्ट करो जब कंफर्ट मिल ही रहा है, बट मुझे कहीं से पुश मिला तो मैंने स्टार्ट करा, है ना, और ओके। मेरे पैसे भी मेरे फ्रेंड ने भरे थे कि तू ये ले पैसे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तू कर तू। भगवान करे ऐसे दोस्त सबको मिले। ओके, तो फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करा, राइट? एंड लकीली, हाँ, एंड लकीली सर मैं 2 दिन से इतना मतलब क्यूरियस थी, अरेंज कर रही थी मनी, जैसे इधर उधर बात कर रही थी, और मतलब ये था कि होगा नहीं होगा, तो मैंने सुबह एनरोल करा 10 बजे और मैंने उसी टाइम ट्रेनिंग देखना स्टार्ट कर दी, मतलब 6 घंटे लगातार मैंने ट्रेनिंग देखी, नो ब्रेक नथिंग, नोट्स बनाए आराम से, सब कुछ क्लियर हो गया था कि करना क्या एग्जैक्टली, सॉरी, तो मैं मतलब बीच में इतना ब्रेक कर रहा एडवांस हूँ, लेवल सॉरी मैं पे बीच है। में ब्रेक कर रहा हूँ, हरी दीदी। हम्म, आते ही सबसे पहला माइंड क्या आया था कि पहली सेल निकालनी है, फर्स्ट सेल, राइट? कितने नहीं टाइम सर, में निकालनी, क्या सोचा था कितने टाइम में निकालनी है? सर सोचा कुछ नहीं था, मतलब मेरे पास और कुछ था नहीं ना, डेफिनेटली लर्न करने आई थी, ट्रेनिंग ही अटेंड कर रही थी, तो मैं लग हम्म। गई 6 घंटे लगा था। ओके तो ओके उस ओके दिन लकीली शाम को लाइव वेबिनार भी था रोहित सर का, ठीक ओके। है, अब मुझे थोड़ा बहुत मतलब क्लियर हो गया था कि काम क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग, फिर लीड जनरेशन, क्लोजिंग, तो मैंने ना बेसिक बेसिक ना ट्रेनिंग देख ली थी, नाम पढ़ के कि अच्छा ये वाला ये नाम है, ये वाला ये नाम है, कवर कर ली फटाफट, मैंने हम्म। पोस्ट करा फेसबुक ग्रुप पे, वहां से 2 लीड्स आई, एक कन्वर्ट भी हो गई थी विद इन 10 आवर्स, अननोन सेल थी सर, आज भी रिकॉर्ड है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ तो जी, मतलब 10 आवर्स के अंदर आपने ट्रेनिंग देखा, उस फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करा। हाँ मुझे नहीं लगता कि सर कहीं भी देखो आपका दोनों कंफर्ट जोन चीजें हैं, मुझे दिख रहा सर है, मुझे दोनों नहीं। चीजें हैं, हार्डवर्क भी था मैंने, क्योंकि हम्म, 6 घंटे ट्रेनिंग देखी, ठीक है, मैंने डिले कुछ नहीं करा क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी, और सेकंड मेरा लक भी था,
वो लक शायद इसलिए था क्योंकि मैंने पिछले टाइम में कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करा होगा कहीं ना कहीं। ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब कि जैसे आप जॉब भी आपने करी है, तो एक होता है कि एक डर निकल जाता है लोगों से बात करने का। हाँ ठीक है, आपने बाहर जाके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्ट लिया है, तो एक वो डर निकल जाता है, चलो ठीक है देखा जाएगा। बट लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ कि आपने 6 घंटे जो ट्रेनिंग है, क्योंकि कोई भी ना एकदम से चलो ठीक है स्टार्ट करा है, चलो आप कल से स्टार्ट करते हैं, कल एक ट्रेनिंग देखेंगे, थोड़ा आराम आराम से काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करते हैं। बट लेकिन आपने एकदम से एग्जीक्यूशन पे लगा, तभी आपकी वो फर्स्ट, क्योंकि चांस लक भी तभी काम करते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हो। अगर आप उस तरफ डायरेक्शन में ही नहीं जाते तो वो भी वर्क नहीं करता। एज सिंपल एज दैट, पर एक ये भी राइट? तो चीज होती है, जैसे हम बोलते हैं कि आप अगर पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो शायद आपको उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, आप खुद लगाओगे तो आपको वैल्यू होगी। मैंने वो 3,000 या 10,000 लगाए थे तो मुझे वैल्यू पता थी यार, 10,000 लगाया मैंने। ट्रू ट्रू ट्रू, और दोस्त से लेके कराए लगाए तो और ज्यादा वैल्यू थी। बढ़िया। तो जैसे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बताइए कि मतलब आपने कुछ चीजें लर्न करी होगी फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में कुछ लर्न करा होगा। तो हिते अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपने स्टार्टिंग में हर मंथ में आपने क्या क्या सीखा? मतलब फर्स्ट मंथ में आपने क्या सीखा, सेकंड मंथ में आपने क्या सीखा, तो कैसे कैसे प्रोग्रेस कैसे हुई, आपने क्या समझ में आया कि फर्स्ट मंथ में हाँ ये चीज आपको ये समझ में आ रहा था, सेकंड मंथ जब स्टार्ट हुआ तो हाँ मुझे अब ये समझ में आया, थर्ड मंथ ये समझ में आया। तो मुझे मंथ वाइज जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या जर्नी रही थी इस तरीके से। ओके सर, जैसे मैंने बताया मैंने पहले दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी, मैंने अपने आप में रख लिया था क्योंकि मैंने जब रोहिता से कम्युनिकेशन करा तो सर ने मुझे यही कहा था ट्रेनिंग पे फोकस करो, अर्निंग तो हो ही जाएगी बाद में, ठीक है। तो हम्म सर ने भी मुझे ये कहा ट्रेनिंग पे फोकस करो। मैंने ट्रेनिंग सारी बेसिक वाली देखी, फिर थोड़ी उसमें उस टाइम पे एडवांस भी थी, मैंने वो सब भी देखी। फिर मैंने हॉल ऑफ फेम इंटरव्यूज देखने स्टार्ट करे, मैं नोट डाउन जरूर करती थी सर, ठीक है। मैंने अच्छे से एक एक ट्रेनिंग देखी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, बिकॉज हम्म मुझे पता था कि कुछ ना कुछ नया ही पता चल रहा है हर एक चीज से, एक नहीं तो दूसरी चीज, ठीक है। और अगर हम्म एक चीज पुरानी वाली पता भी चल रही है तो उससे रिपीटेशन हो रहा है, मेरे माइंड में ही चीज आ रही है वो कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ट्रू तो ट्रू। वेरी फर्स्ट मंथ तो सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। एंड ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ट्रेनिंग में सब कुछ कवर होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग भी होगा, लीड जनरेशन भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। अपना अपना बताओ कि क्या कहते हैं, आपने क्या ओके क्या मैंने चीजें करी थी फर्स्ट मंथ? हाँ, फर्स्ट ओके मंथ सेकंड मैंने मंथ। बेसिक ट्रेनिंग देखी, हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू देखे, हम्म। बिकॉज उस टाइम थोड़े कम सॉर्टेड से थे, अच्छे अच्छे वाले देखे मैंने, ठीक है। तो मुझे इंस्पायर करते थे लोग, मैंने उनके देखे कि यार इसके जैसा बनना है तो इसी को थोड़ा फॉलो करते हैं। और फिर हम्म मैंने कोर्सेज भी देखे स्टार्टिंग में, ठीक है, अपना डर निकालने के लिए, वीडियो सुपरस्टार हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मैंने कोर्सेज भी देखे। मेरा फर्स्ट मंथ से फोकस था कि यार मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आते ही पहले दिन से दूसरे दिन ट्रेनिंग देखी नहीं, एक लीड आई है, एक बंदे ने फॉलो कर लिया, बस उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भाई ये बंदा कन्वर्ट हो जाए कैसे भी करके, ठीक है। डोंट फोकस ऑन दैट, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ग्रोथ के लिए आए हो, अपने पैसे अपनी ग्रोथ के लिए दिए हैं, ज्वाइनिंग के लिए नहीं दिए, ज्वाइनिंग तो फ्री में हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट मंथ यही करा, सेकेंड मंथ भी यही करा, धीरे धीरे। जब मेरा पहला मंथ गया था 12,000, ठीक है, एंड आई वॉज ओके। वेरी हैप्पी। मेरा सेकंड मंथ का कोई ऐसा गोल नहीं था कि यार इससे ज्यादा निकालना है, डबल कमाना है। मैंने फिर वही फोकस रखा, काम करती गई, कोर्सेज देखे, ठीक है। मैंने 2 महीने कॉन्टिन्यूसली काम करा, तीसरे महीने मैंने एक गलती कर दी, ठीक है। मैंने क्या गलती करी, हम इधर उधर जैसे सोशल मीडिया तो चलाते रहते हैं, नई नई चीजें पता चलती है, मेरे को स्टार्टअप के हम्म बारे में पता चला, मैं उधर चली गई काम करने, बस गुरु को हम्म। छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, कोट है कि हाँ अपॉर्चुनिटी आती है, आपको बता के नहीं आती, बट हर एक चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती आपके लिए, ठीक है। तो मैं वहां गई सीखने के मोटिव से, ठीक है। हम्म। थर्ड मंथ मैं वहां गई सीखने के मोटिव से, सीखने को जरूर मिला। पे बैक में कुछ नहीं मिला मुझे, 1,500 रुपए मिले शायद, वो तो मेरी पहले दिन की कमाई थी बस गुरुकुल में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता और है ना, एक अपॉर्चुनिटी लूप में हम फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली हाँ अपॉर्चुनिटी की हमें ये भी मिल रही है, चलो ये भी ग्रैब कर लेते हैं, ये भी मिल रही है तो ये भी ग्रैब कर लेते हैं। बट लेकिन अगर एक ही को ग्रैब करके उसी को पावरफुल बनाया जाए तो उसी से बहुत इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब हम्म 6 महीने तो एक चीज में दो दो, ठीक है। और अगर 6 महीने में कुछ नहीं मिला तो डोंट वरी, उसका कभी ना कभी तो हिसाब मिलेगा आपको, ट्रू, ये बात फैक्ट है, ये ये बात भी फैक्ट चीज है। है। तो हीरति, देन मैं अगर मैं वहां पूछूं गई, ये तो, हाँ ठीक मैं है, आपने वहां ये बताया। हाँ बताओ बताओ, बताइए बताइए। या तो मैं वहां गई, वहां जाने के बाद 15-20 डेज वहां काम करा, फिर मेरे फैमिली फंक्शन आ गया था, ठीक है। फिर वो 1 महीना जो गैप हो गया ना, वो बिल्कुल मेरा मतलब ब्रेक भी नहीं, क्विट ही हो गया एक तरह से। ऐसे कर करके नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने निकल के मैं बिल्कुल ही ब्रेक पे हूँ, मैं काम ही नहीं कर पा रही। मैं एक स्टोरी डालती हूँ शाम को, फिर आलस आ जाती है, बिकॉज मैं उस लूप में नहीं हूँ ना, मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही थी,
ना मैं खुद इतना विलिंग थी काम करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग मोटिवेशन, और जो आपको स्टिक करके रखेगी वो ट्रेनिंग, जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं देख रहे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जनवरी में फिर से, दिसंबर लास्ट जनवरी में काम करना स्टार्ट करा, मैंने फिर से ट्रेनिंग्स देखी, लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड करना स्टार्ट हो गई। मैं ऐसे बैक ट्रैक पे आ गई कि मेरा जनवरी से अब तक का मेरा 1 लाख से ऊपर गया है 3 महीने का। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है, बहुत ऐसा ट्रैक पे आ गई। तो मतलब ट्रेनिंग को दोबारा आपने जब इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करा, रिकॉल करना स्टार्ट करा, चीजों को इम्प्लीमेंट करा, और उसके बाद तो ट्रेनिंग, एडवांस भी ट्रेनिंग भी हमने डिजाइन कर दी थी, तो आपको और ज्यादा इम्पैक्टफुल रिजल्ट आपको मिले होंगे। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली सर, कोर्सेज भी इतने अच्छे हैं सर, कोर्सेज भी देखे मैंने बाद में। मुझे कुछ ना कुछ नया पता चला। डिजिटल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड है, बहुत बेसिक है, आपको शायद पता होगा, ठीक है, सारी चीजें, बट देखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना अंदर से, लीड को भी क्या बताओगे। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। चीज है। तो ये था, ये आपने फॉलो करा। इफ आई आस्क अबाउट द मिस्टेक्स, कि आपने पहले महीने क्या गलती करी, उसके बाद आपने गलती, आप मुझे बता सकते हो कि आपने क्या चीजें, एक होता है ना बेस्ट इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये ना इस तरीके से वर्क करता है, ये ना इस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद जब एकदम से अरे ये तो मैं गलत कर रही थी, एक वो तो क्या क्या गलती आपने फर्स्ट मंथ में करी, सेकंड मंथ में करी, तो आप थोड़ा मिस्टेक्स के ऊपर बताइए, ताकि जो लोग अभी एक्चुअली ये वाली गलती शायद कर रहे हो, तो वो इस गलती को ना करें। या सर बहुत ज्यादा चीज ना माइंडसेट मैटर करती है, बिकॉज ट्रेनिंग सबको भी सेम मिलती है, ट्रेनिंग मुझे भी सेम मिली है, ट्रेनिंग मतलब जो जिन्होंने 1 मिलियन टच करा उन्हें भी सेम मिली है, सिर्फ माइंडसेट मैटर करते हैं जहाँ लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं एक चीज को कि 1 महीने में 20,000 कमा लूंगा। पहले महीने में तो कुछ भी नहीं होता भाई, पढ़ाई भी तुम 12th तक करते हो तब जाके भी कुछ नहीं मिलता, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन अपने ऊपर काम करो, ठीक है। मैंने पहले दिन मेरी सेल आई, मैं मोटिवेटेड हो गई थी, भाई आता है मुझे, रोहित सर ने और मुझे ऊपर से और बोल दिया था कॉल पे उस एग्जाम को, अरे क्या बात है रीति जी, आपने तो पहले दिन ही सेल निकाल दी, आपको तो सिखाने की भी नीड नहीं पड़ी। ठीक है, ट्रेनिंग पे फोकस करना, ठीक है। ये गलती मैंने करी थी जहां मैं ब्रेक कर गई थी, मेरा टाइम खराब हो गया था, मैं सिस्टम से दूर हो गई थी पूरा, ठीक है। एक ये चीज, और सर पता क्या होता है, जो मैंने अपने अंदर गलती मतलब रियलाइज करी, कि मैं आ तो गई थी बिस गुरुकुल में, जब मैंने बिस गुरुकुल ज्वाइन नहीं किया मेरे माइंड में था कि क्या बात है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लाखों कमा लूंगी, हजारों कमा लूंगी, मतलब लाखों तो नहीं बट हजारों लाख टच कर लूंगी, इतना था, ठीक है, हजारों कमा लूंगी। अंदर आई, ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैं अपने आप को सोचती थी कि यार ये हर हफ्ते कहीं ना कहीं हॉल ऑफ फेमस आ रहे हैं, बट मैं ग्रो क्यों नहीं कर रही। फिर मुझे कहीं ना कहीं मैं ट्रेनिंग सीखना स्टार्ट करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आज भी मैं वही हूँ आना जो मैं बिस गुरुकुल से पहले थी, माइंड मेरा वही है, काम मेरा वही है, रूटीन मेरा वही है, डिसिप्लिन मेरा वही है, ठीक है। माना यहाँ पर 3 घंटे दिन के, लेकिन वो इतना कैजुअल तो मत दो, अगर आपका खुद का बिजनेस होता तभी भी आप इतना कैजुअल थोड़ा होते, ठीक है। मेरे अंदर की बात है, मेरे को कोई लीड बोल रहा है, डाउट है, मैं उसको टालती रहती थी, आज नहीं कल नहीं, वो मुझे बोलता था कि मैम आपने कॉल नहीं करा, अरे आपका नेटवर्क बिजी आ रहा था, मतलब ऐसा किया मैंने, अपनी आते आते सेल भगाई है, ठीक है। तो काम को डिसिप्लिन के साथ करो, आलस साइड, ठीक है, तभी होगा। देखो प्लेटफॉर्म यही है, ठीक है, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा कुछ।